So today we have His Grace Mathuradish Prabhuji amongst us. To speak about Prabhuji, I think I'll take a long time, so I'll just keep it short and introduce Prabhuji. So Prabhuji has been practicing Krishna consciousness from almost 3 decades now, and Prabhuji was very, very fortunate to come in association with His Holiness Gaur Govinda Swami Maharaj in his very young age, when he was, if I'm not wrong, at the age of 13. And I was fortunate to hear from Prabhuji that how the day one itself, Gaur Govind Swami Maharaj, he gave Prabhuji the beats and he instructed the chant 16 rounds. So when it comes to all of us, we take a lot of time, 1 round, 2 round, 4 rounds, and 16 and so on. But when it comes to His Grace, he started chanting 16 rounds right from day one. And from that time onwards, from the age of 13, Prabhuji was in constantly touch with Maharaj. And even now, he's in constant touch with Maharaj, no doubt about that. And materially speaking, Prabhuji has done his MTech from Manipal University. And Prabhuji was there in Bangalore for some time when he was working. So he was there in Bangalore here. And when it comes to his classes, his sessions, those are really, really wonderful. In fact, we are just 70, and maybe few more will join now in some time. But when it comes to Prabhuji's Katha in North India, especially in Bihar, Mithila, and other places like Noida and other places, many people join. Especially, I was hearing about the place Mithila. So there around 5,000 to 10,000 people join, for attending Prabhuji's Katha. So we are very, very fortunate to hear from such a great personality. I request all of you all that please take maximum utilization, maximum benefit to hear from His Grace Mathuradish Prabhuji. Thank you very much. I request Prabhuji to start with the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण। कार्तिकेय को धन्यवाद। तो सभी भक्तों को आज की प्रारंभ होने वाली यह 3 दिवसीय राम कथा में सभी का स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि कथा हिंदी में होगी और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली इंग्लिश में हो रहा है। तो कथा प्रारंभ से पहले हम कुछ समय कीर्तन करते हैं, तदुपरांत हम कथानक में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्, नवकंजलोचन कंजमुखकर, कंजपद कंजारुणम्, श्रीराम श्रीराम। कंदर्प अगणितामित छवि नवनील नीरज सुंदरम्, पटपीतमानहु तडितरुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम्, श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्, भज दीनबन्धु दिनेश दानव, दैत्यवंशनिकन्दनम्, रघुनन्द आनन्द कंद कौशल, चन्द दशरथ नन्दनम्, श्रीराम श्रीराम। शिर मुकुट कुंडल
तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खर दूषणम् श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनिवास कुरु कामादि खलदलमंजनम श्रीरामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भयदारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारिणम् श्रीराम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा वेणु माधव राधा वेणु माधव राधे जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय श्रील गुरु महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को आज के यह राम दिवसीय 3 दिवसीय कथा के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने शिक्षा गुरु परम पूज्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के आदरणीय अत्यंत कृपालु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए भगवान राम की अद्भुत चरित्र के बारे में कुछ कहना और जो श्रवण हमने आचार्यों के मुख से किया है उसका आधार पर हम कुछ चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तो सर्वोपरि इस्कॉन व्हाइटफील्ड बेंगलोर के सभी भक्तों का अत्यधिक धन्यवाद है, जिस क्रम में हमको इस 3 दिवसीय कथा क्रम में भगवान राम जी की चरित्रों का गुणगान करने का अवसर प्रदान किए। तो वहाँ उस सेंटर की अध्यक्ष हरिक्षेत्र प्रभु तथा हमारे प्रिय आदरणीय आध्यात्मिक पुत्र कार्तिकेय दास को अत्यंत धन्यवाद प्रदान करते हैं, जिस क्रम में हमको 3 दिवसीय कथा में भगवान की चर्चा तथा गुणगान करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। नीलांबुजं श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान राम जी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में वर्णना किया गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरेषु भुवनेषु किन्तु। तो गोविंद ही आदि पुरुष हैं और उसी क्रम में राम आदि जितने भी अवतार हैं भगवान केशव से गोविंद से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन तत्वगत दृष्टि से राम कृष्ण और नारायण में कोई भेद है नहीं। निसंदेह यह राम जो है तत्वगत दृष्टि से भगवान कृष्ण से अभिन्न है। ऐसा राम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, अधिकारों में, सामर्थ्य में, भगवत्ता में, ऐसा विचार करना यह अपराध है। तो इस संदर्भ में सभी भक्तों को अत्यधिक सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिन व्यासदेव ने भगवान कृष्ण की अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवतम में रचना किया है, उन्हीं व्यासदेव ने ही भगवान राम जी की रामायणों के संदर्भ में टीका भी लिखा है तथा भागवतम के 9वें स्कंद में भी 10 और 11वीं अध्यायों में भगवान राम जी की चरित्र बड़ी सुंदर तरीके से संक्षिप्त रूप से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णना करते हैं। इसी संदर्भ में विष्णु धर्मोत्तर में भी वर्णना है। व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं कि
आदि कवि जो वाल्मीकि रामायण, जो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया है, उसमें बड़ी सुंदर तरीके से काव्य शैली से राम जी की अद्भुत चरित्र के बारे में वे वर्णना करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम की महात्म्य स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में प्राप्त होते हैं, वैसे ही राम जी की चरित्रों के बारे में जो रामायण में वर्णित आदि कवि रामायण जो वाल्मीकि जी के द्वारा वर्णना है, उस संदर्भ में स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर महात्मा राम जी की कथाओं के श्रवण की क्या महात्मा है, रामायण की कथा की श्रवण की क्या महात्मा है, उस संदर्भ में वे सुंदर तरीके से वर्णना करते हैं। तो उस संदर्भ में आज हम चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। राम कथा प्रारंभ से पहले राम कथा की क्या योग्यता है और राम कथा का क्या प्रभाव है, और राम कथा श्रवण मात्र से हमारी कैसी अद्भुत उन्नति होती है, और सर्वोपरि कैसे हम भगवत चरण कमल में स्थान प्राप्त करते हैं, इस संदर्भ में जो महात्म्य कथा है वह स्कंद पुराण में वर्णना है। तो उसमें व्यासदेव जो भागवतम के लेखक हैं, रचयिता हैं, उन्हीं व्यासदेव भी इस संदर्भ में वर्णना कर रहे हैं। इस प्रकार का श्लोक है, बड़ी सुंदर कतिपय श्लोकों के माध्यम से राम कथा की अद्भुत महात्म अत्यंत रोचक शैली से वे वर्णना करते हैं। तो कहते हैं व्यासदेव, जो कि सुत गोस्वामी ही इस स्कंद पुराण की कथाओं को सौनकादि मुनियों को कह रहे हैं, व्यासदेव की रचना और सुत गोस्वामी की वाणी। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। राम तृष्यति काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। राम ही हमारे आश्रय है, राम ही हमारे शरण के योग्य है, अर्थात हम राम जी के चरणों के जाने के योग्य हैं और वे शरण देने में सर्वसमर्थ है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना और कोई भी गति है नहीं। जगत के लोग यद्यपि सोचते हैं कि हमारा गति यह होगा, हमारा गति यह होगा, लेकिन निश्चित रूप से जीव की जो स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास है, राम का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य दासत्व ही जीव का स्वरूप है। तो राम के बिना अन्य कोई गति हो नहीं सकती। जीव जो अथाह प्रयास करता है भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, और उस संदर्भ में भौतिक संपर्क को ही अपना जीवन का मुख्य आधार मान लेता है, लेकिन राम जी ही उस व्यक्ति की, मनुष्य मात्र के ही गति है, अन्य कोई नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, 10 साल के बाद नहीं तो 100 साल के बाद, मृत्यु के बाद, ऐसे अंतिम अगर विचार किया जाए, हमारा गति निश्चित रूप से राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई है नहीं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, कली रूपक मल को पूर्ण रूप से नष्ट करने में राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ है नहीं। अर्थात राम कृष्ण नारायण जो कि अभिन्न तत्व है तत्वगत दृष्टि से, अर्थात भगवान के अतिरिक्त इस कलिरूपक मल को नाश करने में राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ नहीं है।
इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में भी बड़ी सुंदर श्लोक प्राप्त होता है। उत्तरा के प्रसंग में प्रथम स्कंद में वर्णना है, जब उत्तरा के गर्भ को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, सम समय में जब वो 5 पांडवों को भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब उत्तरा विचार की, इस समय में भगवान कृष्ण के अतिरिक्त मुझे अभय प्रदान करने में कोई भी समर्थ नहीं। उत्तरा यद्यपि कन्या मात्र ही थी, विधवा थी, महाभारत के युद्ध में उसके पति अभिमन्यु का देहांत हो गया था, वीर गति उसको प्राप्त हुई थी। तो उत्तरा महिला होने के बाद भी, नारी होने के बाद, बड़ी सुंदर श्लोक के माध्यम से वो कह रही है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई हमारा गति है नहीं। तो इसलिए इस मृत्यु के समय में, जो कि कराल समय में, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ है नहीं। उत्तरा का वाक्य है, सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तुम अभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परा। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। देव देव जगतपते, हे देवों के देव, जगत के पति, आपके अतिरिक्त नान्यम तुम अभयम पश्य, आपके अतिरिक्त मुझे भय से कोई भी मुक्त प्रदान करने में समर्थ नहीं है। यद्यपि उत्तरा के सामने उस समय पृथ्वी के महानतम योद्धा 5 पांडव, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उपस्थित थे, तथा अन्य रथी महारथी भी उपस्थित होंगे, लेकिन वह उत्तरा भगवान कृष्ण के ही शरण में जाती है। इसलिए इसे व्यासदेव यहाँ पे स्कंद पुराण में कह रहे हैं, रामम बिना का गति, राम के बिना अन्य कोई भी गति हो नहीं सकती। और इस कलिकाल के मल को संपूर्ण रूप से नाश करने में राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, तो राम के अतिरिक्त कलिरूपक मल को, कलिरूपक दावानल से हमको कोई भी बचाने में समर्थ है नहीं। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? रामाय कार्यम नमः, राम जी के कार्य करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने राम जी के कार्य किए, हनुमान राम के कार्य किए। हनुमान कभी भी अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने भौतिक लाभ के लिए, शरीर सुखों के साधन के लिए, परिवार के लिए, संबंधों के लिए, पिता माता के लिए, किसी के लिए कर्म नहीं किए। रामाय कार्यम नमः, इसलिए राम जी का कार्य हनुमान जी करने के कारण हनुमान जी की दिव्य चरित्र में प्राप्त होता है कि हनुमान जी ने अपने जीवन में प्रायतः देखा गया कभी भी कोई एक भी गलत कार्य नहीं किया। हनुमान जी दास्य रस के, नवदा भक्ति में जो दास्य भाव है, तो उसके परम भक्त हैं, आचार्य हैं। हनुमान जी का सर्वश्रेष्ठ बल भगवान का नाम है। राम नाम हमेशा रटते रहते हैं, उच्चारण करते थे, 24 घंटा हरिनाम करते रहते हैं, राम नाम करते रहते हैं। इसके कारण हनुमान जी की सामर्थ्य के बारे में जो शास्त्र में वर्णना किया गया है वो अद्भुत है, अचिंत्य है। ऐसा वर्णना किया गया है हनुमान जी की सामर्थ्य के बारे में, क्योंकि ये पवन के तुल्य इनका वेग है, वायु के तुल्य, जो वायु को नियंत्रण करना सहजता से ही संभव है नहीं। अर्जुन कहते हैं ना गीता में, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवतम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। वायु को नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है,
जैसे मन को भी ऐसा ही नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन उन वायु के वेग को भी पराहत करने वाले हनुमान जी हैं। मनोजवं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयुद्धमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगम, मनोजवं मारुत के जैसा, वायु के वेग को भी पराहत करने वाले हनुमान जी। जितेंद्र, क्यों इतना वेग उनमें क्यों है, सामर्थ्य इतना क्यों है उनमें? जितेंद्रियम, जितेंद्रिय, इंद्रिय को जय किए, और जो इंद्रिय को जय करता है वो बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। जो महावीरशाली होता है, जो इंद्रिय को जय करता रहता है, वो महाबुद्धिशाली है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी हैं। वाताध्वजं वानर युद्ध मुख्यम, ये राम और रावण की युद्ध में इन्हीं की प्रमुख भूमिका रहा। और श्री राम दूतन शरणम प्रपद्ये, वे श्री राम जी के दूत हैं, राम जी के परम भक्त हैं। सीता माता का अनुसंधान जिन्होंने किया, इतनी शक्ति सामर्थ्य हनुमान जी में क्यों है? क्योंकि वे हमेशा राम का कार्य करते हैं। रामाय कार्यम नमः, राम का कार्य करने के कारण इनमें इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है। तथा राम जी के नाम सर्वस्व हमेशा लेने के कारण इनमें सामर्थ्य है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु वर्णना करते हैं, नाम में ही सबसे शक्ति है, सर्वशक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणनेन कालः। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम में ही समस्त शक्ति निहित है। और राम का नाम लेने के कारण, राम का कार्य करने के कारण हनुमान जी में परम सामर्थ्य है। हनुमान जी की कितनी शक्ति है? रामायण में अगस्त मुनि इसकी वर्णना करते हैं। लंका कांड में जब युद्ध प्रारंभ से पहले भगवान राम को अगस्त मुनि आकर के अगस्त विद्या प्रदान करते हैं, उसी समय राम जी हनुमान जी की चरित्र के बारे में जिज्ञासा करते हैं। उस समय हनुमान जी भगवान के पास निकट में उपस्थित नहीं रहते हैं, एकांत की अवस्था रहती है। तो उसी समय हनुमान जी के चरित्र के बारे में अगस्त मुनि राम जी को वर्णना करते हैं। कैसी सामर्थ्य है हनुमान जी की, वे वर्णना करते हैं, इस जगत में जितने मत गज हस्ती हैं, ऐसे 1000 जो मत गज हस्ती की शक्ति ऐरावत में उपस्थित रहती है। एक ऐरावत में, जो कि समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, जिसका 5 सूंड है, और जिसकी वाहन इंद्र की वाहन है, वो इंद्र उसकी सवारी करते हैं। जो ऐरावत की सवारी करते हैं वे भी सामर्थ्यवान होंगे निश्चित रूप से, तभी तो उनकी वाहन है। तो उनकी सामर्थ्य कैसा है? 1000 ऐरावत की जो शक्ति है, एक इंद्र में उपस्थित होती है। माने एक इंद्र में इतनी सामर्थ्य है कि 1000 ऐरावत को भी अपने नियंत्रण में कर सके। तो ऐसे 1000 इंद्र की शक्ति, 1000 इंद्र की शक्ति हनुमान जी की एक रोमकूप में है। हनुमान जी के एक रोमकूप में इतनी शक्ति है, तो आश्चर्य लगता है। और साधारण मनुष्य के रोमकूप में 3.5 करोड़, जो शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं, हमारे हम जैसे मनुष्य के शरीरों में
3.5 करोड़ रोमकूप है। तो हनुमान जी की कहना ही क्या है, बलिर बलियान, हाँ, गरीर गरियान, अणुरणियान, बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। हाँ, हनुमान जी सीता जी को कहते हैं, आ, सुंदराकांड में वर्णना है कि भगवान की जो दूत बन करके हनुमान जी गए, सीता जी को कहते हैं, आप माता सीता आप चिंता मत करिए, मैं संपूर्ण लंका को रावण के समेत, समस्त असुरों के समेत, इस अशोक वाटिका के समेत मैं अपने पीठ में लाद करके राम जी के चरणों में पहुंचा दूंगा। इतनी सामर्थ्य हनुमान जी में है, तो इतनी बड़ी लंका को जो अपने पीठ में उठा सकते हैं, उनकी कितना विशाल आकार वो कर सकते हैं। जो कि सूर्य को खा गया बचपन में ही, हनुमान जी इतने, सोचिए सूर्य की आकार कितनी बड़ी है। जैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा पृथ्वी से सूर्य की आकार है। तो एक छोटा सा बालक, बानर बालक, बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को मुंह में निगल गया फल के समतुल्य, तो वो कितना ना बड़ा हुआ होगा, कोई अनुमान लगा सकता है। तो इसी समय विचार कर सकते हैं हनुमान जी में कितनी रोमकूप होंगे इतनी विशाल शरीर में। तो प्रश्न उठता है, ये शक्ति कहाँ से आया? रामाय कार्यम नमः, राम के कार्य करने के कारण तथा राम का नाम लेने के कारण हनुमान जी में इतनी शक्ति है। तो हम सभी भक्तों के लिए हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही आदर्श है। राम जी के जो परम भक्त हैं, तो हमें भी हनुमान जी की तरह प्रत्येक समय में भगवान का नाम लेना चाहिए, राम का, कृष्ण का, अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, नाम में ही समस्त शक्ति है, इसलिए राम का कार्य करना चाहिए। तदुपरांत कहते हैं, राम त्रश्यति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामे त्वमेवाश्रयः। राम का कार्य हम करें, राम का नाम लें, और राम ही इस काल भुजग रूपी दंड से हमको बचा सकते, अन्य कोई नहीं। अन्य किसी का आश्रय, नान्यम तुम अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर, जैसे उत्तरा कह रही है, भगवान के अतिरिक्त, राम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी काल भुजग से हमको बचा नहीं सकता है। और रामस्य सर्वम वशे, हम विचार करते हैं इसमें वो है, उसमें वो है, इस माध्यम से हम भोग करें, उस माध्यम से जीवन के सुखों को ग्रहण करें, उस माध्यम से जीवन की पराकाष्ठा को अनुभूति करें, लेकिन राम के अतिरिक्त कुछ है क्या? राम के अतिरिक्त इस जीवन में कुछ है क्या? ना इस जगत में राम का कुछ अन्य, राम के अतिरिक्त अन्य कोई अस्तित्व भी है क्या? रामस्य सर्वं वशे, राम सब में बसे हुए हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया, अंडास्तरस्त परमाणु चयांतरस्तम, भगवान अपने दिव्य शक्ति से अणु परमाणु सभी में प्रवेश करते हैं, सब में भगवान का वास है, और सबके भोक्ता भगवान ही। रामस्य सर्वं वशे, इसीलिए राम जी के चरणों में हमारा अखंडित भक्ति हो। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे, राम जी के चरणों में हमारा अखंड भक्ति हो। राम त्वमेवाश्रय, और राम ही हमारे आश्रय हो, तथा राम जी के भक्त हमारे आश्रय हो। यह बड़ी सुंदर श्लोक स्कंद पुराण में व्यासदेव वर्णना कर रहे हैं। ऐसे कई श्लोक राम जी की गुणगान करते हैं। तदुपरांत एक श्लोक में कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, स्मरण के योग्य है, बड़ा सुंदर लगता है। राम जी के दिव्य निवास के बारे में व्यासदेव वर्णना कर रहे हैं। चित्रकूटालयं रामं
इंदिरानंदमंदिरम वंदे च परमानंद भक्तानां अभयप्रदम् चित्रकूटालयम रामम, राम जी का नित्य निवास, नित्य विलास स्थली। जैसे भगवान कृष्ण का, राधा रानी का नित्य विलास स्थली वृंदावन है। वृंदावनम परित्यज्य पादम एकनयन, वृंदावन को छोड़ करके जुगल विग्रह श्री श्री राधा कृष्ण कभी भी गए नहीं। अभी भी नित्य लीला चल रहा है। जो शुद्ध भक्त हैं, अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से प्रेम रूपक अंजन जिनका आंख में लगा है, ऐसे शुद्ध भक्त उस दिव्य रस रासतली को, उस रास लीला को दर्शन करते रहते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम रूपक अंजन जिनके आंख में लगा हुआ है, वे भगवान की इस दिव्य रसस्थली को, रासस्थली को दर्शन करते रहते हैं। अद्यपि सही लीला करे गौर राय, कन कन भाग्यवान जीवतारे देखिबार उपाय। अद्यपि अर्थात अभी भी वो गौर राय चैतन्य महाप्रभु, श्री रामचंद्र महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाप्रभु तथा प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु तथा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र प्रभु अपने जुगल विग्रह के सहित नित्य लीला अपने स्थान में करते हैं। तो वैसे राम जी का नित्य रासस्थली व लीलास्थली चित्रकूट है। चित्रकूटालयम रामम, चित्रकूट जिनकी आलय है, घर है। इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा को जो आनंद प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सीता देवी, उनकी जो नित्य प्रेयसी जनक दुलारी जो सीता देवी है, उनको आनंद प्रदान करने में पूर्ण जो समर्थ है, उनके आनंद के विषय वस्तु हैं। इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा का शब्द भागवतम में कई बार आया है। जैसे कि गोपी गीत के प्रारंभ में ही इंदिरा अर्थात लक्ष्मी की बारे में, श्री की वृद्धि के बारे में गोपियां वर्णना करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, जैसे सबको विदित ही होगा। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वती दयित दृश्यता दीख्यो पावका वैघृता शवा वां विचिंतते। गोपियां कह रही जयति ते अधिकम, जयति ते अधिकम, पहले से ही ब्रज में, वृंदावन में श्री तो था ही, ते अधिकम और भी अधिक हो गया। और जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज सयत इंदिरा, यहाँ पे इंदिरा शब्द अर्थात लक्ष्मी वृद्धि हो गई, श्री वृद्धि हो गई। इनके जन्म से, भगवान कृष्ण के जन्म से। तो माधव अर्थात माँ के धव, लक्ष्मी के पति भगवान ही है। समस्त ऐश्वर्य के स्वामी श्री लक्ष्मी जी है, और उनको आनंद प्रदान करने में पूर्ण समर्थ श्री भगवान राम और कृष्ण। इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा को आनंद प्रदान करने में तथा इंदिरानंद श्री सीता और राम जी का जो मंदिर श्री चित्रकूट है, उन चित्रकूटालय प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
वंदे च परमानंद, और परम आनंद को प्रदान करने में जो पूर्ण समर्थ है। भक्तानाम अभय प्रदम, और भक्तों को अभय प्रदान करने में भी पूर्ण समर्थ है। जैसे कि शुरू में ही कहा गया, नन्यम तुम अभयम पश्य, जो उत्तरा कहती है आपके अतिरिक्त और कोई भी भय प्रदान करने में, अभय प्रदान करने में समर्थ नहीं है इस जगत में। यत्र मृत्यु परस्पर, कलिकाल में तो विशेष रूप से देखा जाए तो सर्वत्र और हमेशा प्रत्येक समय में ही मृत्यु का भय सबको सता रहा है। जैसे आप सबको विदित ही आज के समय में जो अभी जो चल रहा है महामारी, इसमें सब त्रसित है, ग्रसित है, भयभीत है, लेकिन अभय प्रदान करने में समर्थ केवल भगवान ही है। वंदे च परमानंद भक्तानाम अभय प्रदम, भक्तों को अभय प्रदान करने में राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी समर्थवान है नहीं। तो ऐसे भगवान राम जो पूर्ण रूप से अभय को प्रदान करते हैं, भय से मुक्त प्रदान करते हैं, ऐसे राम जी के चरणों में हम सभी समर्पित होते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी हमारे गौड़े आचार्य सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर भी सही सेम बात को ही कह रहे हैं। भजहु रे मना श्री नंदनंदना, अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सात संगे, करहु ए भव सिंधु रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदना, अभय चरणारविंद रे। तो अभय को प्रदान करने में पूर्ण समर्थ नंदनंदन ही है, श्याम सुंदर है, कृष्ण है, नारायण और राम जी ही है। भक्तानाम अभय प्रदम, तो भक्तों को अभय प्रदान करने में राम जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस जगत में सामर्थ्यवान है नहीं। तो ऐसे राम जी के चरणों में हम सभी समर्पित होते हैं, ऐसा व्यासदेव कह रहे हैं। तो राम कथा की महात्मों के बारे में अनेक उक्ति व्यासदेव वर्णना करते, बड़ी विशाल रूप से, विस्तृत रूप से इसकी वर्णना अध्यायों में करते हैं। जो हम सभी यहाँ 3 दिवसीय कथा में राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम कम सौभाग्यवान नहीं हैं। करोड़ों जीवन का सौभाग्य जब उदित होता है तब जाकर के भगवान राम जी की कथाओं को श्रवण करने का परम सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। तो वाल्मीकि रामायण में जैसे वर्णना है राम कथाओं के बारे में, पूर्ण आदि कवि वाल्मीकि जी इसकी वर्णना करते हैं। उस कथा की श्रवण की ऐसी महात्मा है जिस कथा को श्रवण करने से स्वतः ही नवग्रह चले जाते हैं। अधिकतर प्रायतः देखा जाता है लोग नवग्रह से त्रसित होते रहते हैं, ग्रसित होते रहते हैं, कहते हैं अरे प्रभु जी हम क्या करें, हमको 7.5 लगा है, 7.5 शनि का। हाँ, अरे शनि क्या, राहु क्या, केतु क्या, राम के अनुग्रह रूपक जब ग्रह लगेगा, अनुग्रह, एक है ग्रह और एक है अनुग्रह। ग्रह के कारण हमारे जीवन की कुंडलियां बदल जाती है, कई प्रकार के कष्ट की सम्मुखीन हम होते हैं, लेकिन जब राम जी का अनुग्रह हमको लग जाएगा, हाँ, कृष्ण ग्रह ग्रसिता, जैसे कि भागवतम में वर्णना है प्रहलाद महाराज के विषय में। प्रहलाद महाराज को भी एक ग्रह लगा था, प्रहलाद महाराज को भी एक ग्रह लगा था। तो भक्त अगर पूछेंगे कौन सा ग्रह है, कहते हैं कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, इनको कृष्ण ग्रह लग गया था। तो कृष्ण ग्रह जो लग जाएगा जिसको, कोई भी शनि राहु केतु कोई भी ग्रह आपको त्रसित ग्रसित नहीं कर पाएगा, ये पूर्ण रूप से विश्वास करिए। व्यासदेव भी वही कथा को कह रहे हैं, हाँ, कि जो राम का अनुग्रह प्राप्त करते हैं
जो राम जी की कथा का सुनने का कृपा प्राप्त करते हैं उनको कभी भी नवग्रह सताता नहीं। हम देखते हैं भक्त लोग कभी कभार अपने पैर में काला धागा बांधते हैं, कई भक्तों को हम देखे काला धागा बांधते हैं। हम पूछते हैं कि क्या है, ना शनि ग्रह लगा है हमको। अरे भाई, तुम कृष्ण का नाम ले रहे हो, तुमको कौन सा शनि ग्रह लगेगा। हाँ, अनन्य भक्ति का यह दुरोह करता है। भगवान के भक्त होने के बाद भी हम अंगूठी लगाते हैं, कई अंगूठी उसमें स्टोन लगे रहते हैं कि ये स्टोन ये समस्या का समाधान करेगा, वो स्टोन उस समस्या का समाधान करेगा। नहीं, भगवान के हम भक्त होकर के अन्य किसी का आश्रय लेते हैं, भगवान के अतिरिक्त, भगवान के भक्तों के अतिरिक्त अगर हम अन्य किसी का आश्रय लेते हैं तो यह अनन्यता का द्रोह करता है, विरोध करता है। तो इसीलिए राम के अनुग्रह, व्यासदेव कह रहे हैं स्कंद पुराण में, राम के अनुग्रह रूपक ग्रह जो जिसको लगेगा उसको नवग्रह कभी भी सता नहीं सकते। इसलिए राम की कथा को श्रवण करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से वे कहते हैं भगवान राम जी की जो कथा तीनों समय में बड़ी अति उत्तम माना गया है। एक तो जो चैत्र शुक्ल पक्ष जो कि अब चल रहा है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तिथियां चल रही हैं, आगे 21 तारीख को नवमी आएगा और 20 को अष्टमी है, आज सप्तमी है। आज का जो हम सप्तमी से कथा प्रारंभ किए। और वैसे चैत्र शुक्ल पक्ष में भी नवदिनात्मक 9 दिनों तक ये कथा सुननी चाहिए। तो कली काल में मंदाह मंद मतय मंद भाग्य उपद्रता, सब कुछ मंद ही है और सबके पास समय नहीं है। हमारे इंग्लिश में पोएम था, उसमें वो बच्चा कहता है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्पेयर। मुझे कुछ भी समय नहीं है। इतनी आप देखते भी बच्चों को इतना जो पुस्तक के बोझा लाद दिया जाता है, अपनी वजन से ज्यादा उनकी पुस्तक रहती है। तो वे क्या करेंगे। तो वो कहता है आई हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्पेयर। प्रकृति को मैं देखने के समय मुझे नहीं। नेचर एक कविता था, उसमें वो कहता है बच्चा। तो इसीलिए 9 दिनों तो कथा तो हो नहीं पाई, तो कम से कम 3 दिन हो रही। इसी प्रसंग में। हाँ, तो यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कथा अत्यंत उत्तम माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। राम जी की जन्मों की समय की ये कथा तथा माघ मास के शुक्ल पक्ष में भी ये कथा 9 दिनों तक सुननी चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9 दिनों तक कथा इसकी सुननी चाहिए। तो ये नवदिनात्मक कथा होती है। रामायण की कथा जो होती है, राम जी की कथा होती है 9 दिनों तक। जैसे भागवत सप्ताह बहुत ही प्रचलित है जगत में, वैसे ही 9 दिनों तक चलने वाली राम जी की कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है। नवदिनात्मक कथा तो सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या केवल चैत्र मास में, माघ मास में तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ही का कथा श्रवण करना चाहिए? नहीं, व्यासदेव कह रहे हैं श्रोतव्यम सदा, सदा ही राम की कथा सुनना चाहिए। इन तीनों अवसर पर सुनना परम लाभदायक रहता है, लेकिन श्रोतव्यम सदा, हमेशा ही राम जी की कथा सुनना ही चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत सेवा। इसलिए हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघों की शाखाओं में, मंदिरों में प्रत्येक दिन भागवत कथा होती है, राम की कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है। लेकिन जिनको समय नहीं है, कम से कम इन तीनों अवसर पर सुनना ही चाहिए। श्रोतव्यम सदा, सदा ही सुनना चाहिए। अगर ना सुन सके तो कम से कम इन तीनों अवसर पर, चैत्र शुक्ल पक्ष में, माघ शुक्ल पक्ष में तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष में इसका श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यम सदा, सदा सभ्या श्रीमती भागवत कथा, जैसे सदा ही सेवन करना चाहिए भागवतम की कथा को, वैसे ही राम जी की कथाओं को हमेशा श्रवण करना ही चाहिए। तो इन कथा सुनने से क्या होगा, जन्मों और मृत्यु के चक्र से व्यक्ति जो मुक्त हो जाएगा। श्रवण मात्र से, राम की कथा की श्रवण मात्र से ही जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और ऐसा कथा की महात्मा है, राम की कथा की महात्मा है,
स नर अच्युत तुल्यम, वो नर अच्युत के तुल्य हो जाता है, अर्थात राम जी के तुल्य हो जाता है। जो कथाओं को श्रवण करता है राम जी के समतुल्य हो जाता है, मर्यादा को धारण करता है और अंतिम में दिव्य साकेत धाम की यात्रा करता है। राम जी की कथा की श्रवण की यह मान्यता है। और व्यक्ति सहजता से ही लोक से परलोक से जितनी भी कठिनाई है समस्त कठिनाइयों से मुक्त होकर के भगवान का अभय चरण को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर श्लोक व्यासदेव स्कंद पुराण में राम जी की कथाओं के बारे में वर्णना कर रहे हैं, तो जो कि भागवतम के एक श्लोक के समतुल्य है, तो उसको हम पाठ करना चाह रहे हैं। ऐसा श्लोक है, राम जी की कथा के श्रवण की महात्मा के बारे में इस श्लोक में वर्णना है। त्रिसप्तकुल संयुक्तम सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति रामं भवनं यत्र गत्वा न शोचते। त्रिसप्तकुलम संयुक्तम, जैसे भागवतम में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को प्रश्न किए और अनुरोध किए, अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो जो मेरे पिता हिरण्यकश्यप जो बड़ा पापी था, आपको बड़ा द्रोह किया, उसका सर्वोत्तम कैसे कल्याण हो जाए, बस वो कैसे उद्धार हो जाए। तो भगवान नरसिंह मुस्कुराने लगे और कहे, मात्र पिता की उद्धार के बारे में तुम कह रहे हो प्रहलाद? त्रिसप्त पुरुष, तीन त्रिसप्त था, 3 गुना 7, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। माता के कुल का और पिता के कुल का, जिनके घर में वैष्णव उत्पन्न होते हैं। आप जैसे प्रहलाद महाराज, आप जैसे वैष्णव जिन घर में जन्म होता है, उनका त्रिसप्त पुरुष उद्धार हो जाते हैं, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कहना ही क्या है। तो वैसे ही व्यासदेव यहाँ पे कह रहे हैं, त्रिसप्तकुल संयुक्तम सर्व पाप विवर्जितः, 21 पीढ़ी माता और पिता, माता के कुल का और पिता के कुल के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और क्या होता है? सर्व पाप विवर्जितः, राम जी की कथा का श्रवण की यह महात्मा है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति सद्य ही। अगर निष्काम भाव से अगर हरि कथा श्रवण करेगा, राम कथा श्रवण करेगा, रामायण की कथा श्रवण करेगा, सर्व पाप विवर्जितः, समस्त पाप से वो मुक्त हो जाता है। और प्रयाति राम भवनम, और अंतिम में क्या होता है? राम का भवन, नित्य दिव्य साकेत लोक को, अयोध्या को वो प्राप्त करता है। प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वा न शोचते, जहाँ पे जाने के बाद और लौटना नहीं होता है, जहाँ पे जाने के बाद और लौटना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहाँ पे जाने के बाद और लौटना नहीं होता है, वह दिव्य साकेत लोक को वह प्राप्त करता है। तो इसलिए राम जी की कथाओं का आदर से, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के सहित इस कथा का श्रवण करने की आवश्यकता है। और विशेष नवदिन कथा की महात्म्य है, राम का नाम की विशेष महात्म्य है, राम की भक्तों की विशेष महात्म्य है। इस संदर्भ में और एक श्लोक व्यासदेव कह रहे हैं, नवभीर्दिने श्रोतव्यम रामायण कथामृतम राम नाम परायेतु घोरे कलियुगम द्विजः तया कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हिताम्। तो इस राम की कथाओं को विशेष रूप से 9 दिनों नवदिनात्मक कथाओं में श्रवण करना चाहिए। नवभीर दिने श्रोतव्यम, 9 दिनों में सुनना चाहिए। तो ठीक है, हमारा 9 दिन नहीं होता, 3 दिन हम श्रवण और कथन कर रहे हैं। और रामायण कथामृतम, राम की कथा कैसा है? अमृत के तुल्य है, यह अमृत के तुल्य है।
प्रेमामृत, राम की कथा प्रेमामृत को, कथामृत को प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। कथा भी अमृत कहा गया, कथामृतम, तो इस अमृत का पान हम सबको करना चाहिए। राम की कथाओं का अमृत को हमको पान करना चाहिए। कलिकाल में लोग दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं और विविध प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे विष का पान करते हैं। राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई, हरि हरि विफले जन्म गुमाइल। हमारी जीवन में जितनी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आश्चर्य की समस्या है तथा आहार, निद्रा, भय, मैथुन के माध्यम से हम जो भोग करने की प्राबल्यता हम रखते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कथामृत को पान नहीं करते हैं, हम नामामृत को पान नहीं करते हैं, हम लीलामृत का आस्वादन नहीं करते हैं। इसी कारण ही ये जीवन में समस्या है। कथा मात्रेक जीवनम, कथा ही जिसका जीवन है, नाम ही जिसका जीवन है, राम कथा ही जिसका जीवन का आधार है, उसके जीवन में घोर कलियुगे द्विजहा, इस घोर कलिकाल में राम कथा तथा राम नाम परायते, राम नाम के अतिरिक्त, राम कथा के अतिरिक्त इस घोर काल कलिकाल में कोई भी शक्ति हमको बचाने में समर्थ है नहीं। इसलिए हम सबको राम कथा में, राम का नाम में आग्रह प्रकाश करना चाहिए। श्रद्धा से, विश्वास से इस कथा को और इस नाम को ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हम सबको राम की नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम जो कलिकाल का तारक मंत्र, महामंत्र को ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम नाम परायित, राम के नाम के अतिरिक्त इस कलिकाल में हमको कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। इसलिए प्रत्येक समय में ही हरिनाम करना चाहिए। महाप्रभु का ये आदेश है, शयने की भोजने किबा जागरणे, अहर्निशि बोल कृष्ण बोल हवदाने। चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि शयने, शयन की अवस्था में हो, जागरण की अवस्था में हो, स्वप्न की अवस्था में हो, भोजन की अवस्था में हो, चलायमान अवस्था में हो, संचालमान अवस्था में हो, हर एक समय भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा? अगर कोई भक्त पूछे इससे क्या होगा, तो महाप्रभु कहते हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे सवार, सर्वक्षण बोलो आर विधि नहीं आर। इहा हईते सर्व सिद्धि, इसके द्वारा ही सर्व सिद्धि प्राप्त होगा। इसलिए सर्वक्षण में हमको हरिनाम राम नाम लेना चाहिए। तो ऐसे हरिनाम की महात्मा जिन राम जी की कथाओं में है, राम जी के चरित्रों में है, वो अत्यंत पुण्यकारी है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है और सर्वोपरि उनकी चरण कमल को प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम, एकैक अक्षरम पुंसा महापातकनाशनम। चरित्र रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम, राम जी का जो चरित्र है शतकोटि है, करोड़ों चरित्र है। राम कथा की माने अंत ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि जैसे अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। लेकिन एक एक अक्षरम पुंसा, राम जी की चरित्र का, राम का नाम का एक भी अक्षर, शब्द क्या कहे, एक भी अक्षर महापातक नाशन, महापातक को नाश करने में पूर्ण समर्थ है। राम जी का नाम, राम जी की कथा, सोचिए कितनी भव्यता है। तो ऐसे महानतम महात्मा जिन राम के नाम में है, राम की कथाओं में, क्या ये सबको सुलभ होता है?
व्यासदेव कहते हैं नहीं, ये सबको सुलभ नहीं होता है। आप सभी को जैसे राम कथा सुलभ हो रहा है, ये सबको नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि सहजता से आपको भी हो गया है। वहां पे कहते हैं दुर्लभ्य कथा लोके श्रीमद् रामायण भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जीवन का पुण्य, सौभाग्य, स्वीकृति भगवत कृपा के माध्यम से, साधु की कृपा के माध्यम से जब उपस्थित होता है, तब जाकर के हमको राम की कथा, कृष्ण की कथा, भागवतम की कथा, चैतन्य की कथा, रामायण की कथा श्रवण करने का परम सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए इतना सहज नहीं। दुर्लभ्य कथा लोके श्रीमद् रामायण होगा, ये दुर्लभ है इस जगत में। कथा दुर्लभ है, निश्चित रूप से दुर्लभ है। दुर्लभ्य कथा लोके श्रीमद् रामायण भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैवेद्य लभ्यते। वैसे करोड़ों जीवन का सौभाग्य जब उदित होता है, तब जाकर के हमको राम कथा श्रवण करने का परम सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। तो हम सभी सौभाग्यवान हैं। आचार्यों की अनुकंपा से, श्रील प्रभुपाद गुरु तत्व की अनुकंपा से हम सबको यहाँ पे राम कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर कोई श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से कथा कहेगा तथा श्रवण करेगा, महापातक नाश, महापातक से भी उसका नाश हो जाएगा, और अंतिम में राम जी की तथा अपने इष्ट की चरणों को वो निश्चय रूप से प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संशय है नहीं। तो इस कथा के संदर्भ में प्रसंग के अनुसार जैसे भागवतम की कथा वर्णना किया गया, 4 कुमारों ने नारद मुनि को वर्णना किया, भक्ति महारानी के लिए ज्ञान वैराग्य पुनः युवक कैसे हो जाए। जैसे 4 कुमारों ने भागवतम की कथा की वर्णना किया, वैसे ही राम की कथा को 4 कुमारों ने नारद मुनि के मुख से सुना। तो ये जैसे स्कंद पुराण में इसकी वर्णना है। तो 4 कुमार प्रश्न करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इनकी वास्तविक कार्य ही बस कथा सुनना और कहना। कोई एक बार वक्ता बन जाता है और कोई बार एक बार श्रोता बन जाता है। हाँ, कथा मात्रेक जीवन, इनकी जीवन मात्र कथा ही है। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृते रसैन मत्वा कथा मात्रेक जीवनम हरि शरणम मेवरि नित्यं साममुखे वच अतः काल न प्रभावन्ते जरायुष्मन बाधते। सदा वैकुंठ निलया, सदा वैकुंठ, वैकुंठाधिपति के चरणों में जिनका मन रहता है। हरि कीर्तन तत्परा, हरि के कीर्तन जो हमेशा करते ही रहते, अन्य कुछ क्रिया नहीं उनका। हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसैन मत्वा, लीला रूपक अमृत को, रस को जो नित्य पान करते रहते। हम तो पानी पीते हैं, हम तो जूस का रस को आस्वादन करते हैं, लेकिन 4 कुमार क्या करते हैं? लीलामृत रसैन मत्वा, लीला रूपक अमृत के रस को ही वे आस्वादन करते हैं, अन्य कोई उनकी भूमिका नहीं है। और कथा मात्रैक जीवनम, हम ऑक्सीजन के बल पे जीते हैं, लेकिन 4 कुमार किसके बल में जी रहे हैं? कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही जिनका जीवन है। पद्म पुराण में श्लोक है, कथा मात्रैक जीवनम हरि शरणम मेवनि नित्यम साममुखे वच, जो हमेशा कहते रहते हैं मैं हरि के शरण में हूँ, मैं हरि के शरण में हूँ, मैं हरि के शरण में हूँ। और हम क्या कहते हैं? हम माया के शरण में हैं, हम माया के शरण में, हम माया के शरण में, है ना। लोग कहते हैं कि हम तो क्रेजी हो गए। मैं जो बेंगलोर में था, मुझे याद है कुछ भौतिक कोई सिंगर आया था बेंगलोर में, मैं मणिपाल में था उस समय। तो वो जो हमारे जो क्लासमेट थे सब गए थे बेंगलोर में, बड़ा कंसर्ट था उसका, कोई विदेशी सिंगर था, पॉप सिंगर। तो और 1-2 दिन के बाद जब आए, मैं देखा जो लड़के लड़कियां थे सब, सबके हाँ शरीर में खरोच था, नाखून के निशान थे, कटा कटा अंग था सब जगह जगहों पे। मैंने पूछा
कि भाई तुम लोग को क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? हाँ, तो वो लोग कहे कि नहीं, हम सब क्रेजी हो गए। क्रेजी माने पागल हो गए। उस और जो जो सिंगर था, जो भी भौतिक गान गान करने वाला व्यक्ति, वो जब गाता था वो क्रेजी हो गए, हम पागल हो गए। तो पागल में अपने ही शरीर को खरोच लिए, जैसे पागल आदमी अपने ही शरीर को नष्ट कर लेता है। तो लोग कहते भी और इसको शान मानते हैं, इसको गौरव मानते हैं। हाँ, लेकिन ये वास्तविक जीवन की शैली नहीं है। भक्त भी पागल होते हैं। महाप्रभु को जैसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद पूछे कि तुम ऐसा क्यों आचरण कर रहे हो, हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं किवा मंत्र दिलासी, किवा तार बोला, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। हम, मुझे पता नहीं, गुरु मुझे आज्ञा जान करके एक मंत्र दिए, और पता नहीं उस मंत्र का क्या प्रभाव था, उस मंत्र की क्या अद्भुत पराकाष्ठा थी। जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। मैं जब मंत्र को जपा, इसका उच्चारण किया, मैं पागल हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान की नाम की प्रभाव है, राम की कथा की प्रभाव। कथा मात्रिक जीवन, इसलिए उनकी शरीर में काल का कोई प्रभाव दिखता नहीं। सबसे बूढ़े हैं चार कुमार, लेकिन सबसे छोटे दिखते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, छोटे बालक के जैसा दिखते हैं, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। तो ऐसे चार कुमार नारद के मुख से कहे, नारद जी को प्रश्न किए कि हे नारद जी, मुनिश्रेष्ठ, क्या आप राम जी की कथा के प्रभाव के बारे में, उनकी महात्म्य के बारे में युगों के अनुसार क्या वर्णना करेंगे? तो नारद मुनि राम जी की कथाओं की श्रवण की महात्म्य के बारे में वर्णना कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर कथाएं हैं। समय कम है, लेकिन हम तीन कथाओं को थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सतयुग की कथा है यह। सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण थे, जिनको सौदास भी कहा गया। उनका और एक नाम सौदास भी था। बड़े ही धर्मिष्ठ थे, धर्मज्ञ थे, और वे गुरु तत्व गौतम मुनि से आश्रित थे। उनकी वे शिष्य थे। गौतम मुनि बड़े प्रसिद्ध हैं, आप सबको पता ही होगा। तो ये गौतम मुनि के शिष्य थे सौदास। तो गुरु से समस्त दीक्षा शिक्षा आदियों को प्राप्त करने के बाद वे भजन में लिप्त थे, अपने नित्य नैमित्तिक भजन में लिप्त थे। स्वाभाविक रूप से उनका शिव जी के प्रति बड़ा अनुराग था, भाव था। तो एक दिन वे शिव जी का अभिषेक कर रहे थे, शिवलिंग का। तो उस समय क्या हुआ, गौतम मुनि आ गए शिष्य की हालचाल पूछने के लिए। तब सौदास ने क्या किया, गुरु को देख करके अवज्ञा कर लिया, अर्थात विचार कर ठीक है, गुरु महाराज आए हैं तो वे अपने आप ही बैठ ही जाएंगे, मैं तो भगवान की अर्चन में व्यस्त हूँ, पूजा में व्यस्त हूँ। ऐसा अवज्ञापूर्ण मानसिक भाव से अवज्ञा कर लिया, और गुरु को आसन पाद्य अर्घ्य आचमन आदि प्रदान नहीं किया, उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, ऐसे सौदास। तो इसी कारण, इसी महा अपराध के कारण, जो गुरु तत्व के चरणों में अपराध हुआ, इसी कारण परम वैष्णव शिव जी बड़े क्रोधित हो गए, और तुरंत ही शिवलिंग से प्रकट होकर के कहे, रे दुष्ट सौदास, तू जो मुझ का भजन कर रहा है, मेरी अर्चन कर रहा है, मेरी अभिषेक कर रहा है, लेकिन गुरु तत्व गौतम मुनि का तू निरादर कर रहा है। तो मनुष्य होते हुए भी तू मनुष्य कृत कार्य नहीं कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है। इसलिए मैं शिव तुझे श्राप देता हूं, तू ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त कर अनेक वर्षों तक। तो गुरु की अवज्ञा के कारण सौदास को ब्रह्म राक्षस योनि की प्राप्ति के श्राप लग गया। तब जब होश आया तो बड़ा ग्लानि किया, बड़ा ग्लानि भाव से सौदास ने क्या किया, गौतम जी के चरणों में पतित हुआ और शिव जी के चरणों में पतित हुआ। कहा कि मैं अज्ञ था, अनभिज्ञ था, मूर्ख था, इसलिए गुरु की अवज्ञा कर लिया। तो कृपा करके इससे निराकरण का उपाय बताए। शिव जी कहे, जो करेंगे गुरु ही कर सकते, क्योंकि गुरु के चरणों में तुम्हारा अपराध हुआ है। तो गौतम मुनि कहे, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया,
तो साधु तो दयालु होते हैं, तो वो कहे ठीक है, तुमको तो लंबा समय तक यह अवधि मिला है ब्रह्म राक्षस का, तो मैं इस अवधि को कम कर लेता हूँ, घटा देता हूँ। तुमको 12 साल तक इस ब्रह्म राक्षस योनि में तुमको जीना होगा, जीवन धारण करना पड़ेगा। तब गौतम मुनि अपने आश्रम को चले गए और सौदास ने विशाल ब्रह्म राक्षस का शरीर को प्राप्त किया। तो 12 वर्ष तक यह कष्ट भोगता रहा और अंतिम में गौतम मुनि कहे थे राम के कथा के माध्यम से ही तेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो ये इतना विशाल ब्रह्म राक्षस बन गया। वास्तविक ब्राह्मण होते हुए जो ब्राह्मण का कर्म नहीं करते हैं, वैष्णवचित आचरण नहीं करते, गुरु की अवज्ञा करते हैं, उनको ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होता है। बड़ा विशाल स्वरूप रहता है ब्रह्म राक्षस का। कई शुद्ध भक्तों ने ब्रह्म राक्षस को देखा है अपने अपने जीवन में, और इनका कल्याण भी किया है, उद्धार किया है। तो ऐसे यशोदास जो ब्रह्म राक्षस बना, जिस जंगल में वास करता था, 12 साल के जो प्रारंभिक 6 महीने में ही 400 कोस के जंगल को साफ कर दिया। 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की जंगल को जितने पशु थे, पक्षी थे, कीट थे, पतंग थे, मनुष्य थे, सबको खा गया वो। ब्रह्म राक्षस जो होते हैं 84 लाख जीव योनि के जितने भी जीव है सबको खा जाते हैं। बड़े विशाल स्वरूप में रहते हैं, सबको पचा लेते हैं। इनकी इतनी जठराग्नि रहती है, हमेशा उनका भूख मिटता नहीं, बड़ा तीव्र उनका क्षुधा रहता है। तो ब्रह्म राक्षस योनि किसी को प्राप्त ना हो ये चाहते हैं ना, तो इसलिए गुरु के चरणों में अपराध मत करिएगा कोई भी। हाँ, बड़ा घातक होता है। जो गुरु के चरणों में अपराध करते हैं उनको ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त होता है। तो क्या किया, 6 महीने में ही 1200 किलोमीटर के जंगल में जितने भी जीव जंतु थे सबको खा गया। तो आप सोचिए, एक साल में 2400 किलोमीटर खा गया होगा, और 12 साल में कितना खाया होगा। आप सोच ही सकते हैं, इतना मनुष्य को ये वध कर दिया, मानो पृथ्वी के एक मुख्य भाग को खा गया होगा। हाँ, कितना। अभी कोरोना के कारण 2-3 लाख लोगों की मृत्यु हुआ है, तो हाहाकार मचा हुआ है हाँ भारतवर्ष में। हाँ, तो सोचिए ये जब ब्रह्म राक्षस खा गया वो कितना बड़ा हाहाकार मचा होगा। ये सत्ययुग की बात है। ऐसे खाते खाते जब 12 साल पूर्ण हो गया, तो कलिंग देश का एक ब्राह्मण, अर्थात कलिंग अर्थात उड़ीसा प्रांत का एक ब्राह्मण जो कि परम वैष्णव थे, तो भगवान राम का नाम लेते लेते और स्कंद देश पर जल के घड़ा लेकर के वे जा रहे थे। और उसी रास्ते में उस ब्राह्मण को कई दिनों से भूखा था, कोई व्यक्ति आ नहीं रहा था जंगल में। तो जब ये जो कलिंग देश का जो ब्राह्मण, जिनका नाम गर्ग था, गर्ग मुनि नहीं, इनका नाम भी गर्ग था, अन्य कोई एक ब्राह्मण जो राम जी के परम भक्त थे, तो राम का नित्य नाम लेते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं कभी खाली नहीं गुजरते। जैसे महापुरुष है कि शयने की भोजने की बा जागरण, जागरण के समय भी हरिनाम लेते रहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर एक समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। हमेशा हम सबको भगवान का नाम लेना ही चाहिए। तो ऐसे कलिंग प्रदेश के गर्ग मुनि नामक जो ब्राह्मण भगवान राम का नाम लेते लेते, गंगा जी का जल लेते हुए, काशी विश्वनाथ जो शिवलिंग है उन पर चढ़ाने के लिए वो जल को, गंगा जी का जल लेते हुए वे जा रहे थे। तो रास्ते में ये सौदास जो ब्रह्म राक्षस बना हुआ था उनको खाने के लिए गया, लेकिन स्वतः ही राम के नाम के कारण उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही थी, दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। तो उसी तेज से हतप्रभा होकर के वो जो सौदास ब्राह्मण जो राक्षस था, ब्रह्म राक्षस था, वो पराभूत हो गया, कुछ भी नहीं कर पाया। और जब गर्ग ब्राह्मण ने, वैष्णव ने जब देखा इतनी विशाल बड़ा राक्षस को, सहजता से इनके जो स्कंद देश में जो गंगा जी का जल का घड़ा था वो नीचे गिर गया, आश्चर्यचकित होने के कारण। तब वो गंगा का जल जो छिड़का वो जाकर के गिरा सौदास ब्राह्मण के ऊपर, माने जो ब्रह्म राक्षस बना था, तभी वो बोलने में समर्थ हुआ और उसकी स्मृति जागृत हो। अरे वो जब जान पाया मैं तो सौदास ब्राह्मण था, गुरु के चरणों में अपराध होने के कारण मुझे यह ब्रह्म राक्षस योनि प्राप्त हुआ था। तो गौतम मुनि ने मुझे कहा था जब
कोई एक उत्तम कोटि का वैष्णव गुरु तत्व अगर तुमको राम कथा कहेगा तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। और वे गर्ग जो कलिंग देश के ब्राह्मण थे, वे भी बड़े पंडित थे और वैष्णव थे। वे ही स्वतः ही उस राक्षस को देखते हुए उसकी पूर्व योनि के बारे में, पूर्व जीवन के बारे में सब जान लिए और कृपा करके कहे कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको यहाँ पे 9 दिनों तक भगवान राम का दिव्य कथा कहेंगे और तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा, यह हम आशा राम जी के चरणों में करते हैं। तो उस सौदास ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बना था, उसके उद्धार के क्रम में कलिंग प्रदेश के ब्राह्मण गर्ग ने उसी जंगल में ही 9 दिनों तक कथा का श्रवण, राम कथा का श्रवण उस ब्रह्म राक्षस को कराया। और कथा के अंत में, 9 दिनों के कथा के अंत में स्वतः ही वो जो सौदास ब्राह्मण जो ब्रह्म राक्षस बना था, वो स्वतः ही भगवत धाम की ओर चतुर्भुज धारण करते हुए दिव्य साकेत धाम की ओर प्रयाण किया। तो राम कथा की यह महात्मा सतयुग में जो वर्णित है, जो घटना घटित हुआ था, नारद मुनि ने 4 कुमारों को सुनाया। तदुपरांत 4 कुमार प्रश्न किए, क्या द्वापर युग में भी ऐसी कुछ लीला हुआ है जिसके द्वारा राम कथा के माध्यम से कोई उद्धार हुआ है? तो नारद मुनि कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चारों युगों में ही, चारों युग पर प्रताप तुम्हारा, 4 युगों में इसकी प्रताप है राम कथा की। तो द्वापर युग की एक कथा कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णना है। तो द्वापर युग में क्या घटना हुआ ना, सुमति नामक एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। तो वे बड़े ही राम जी के बड़े परम भक्त थे। एक दिन ऋषि विभांडक, विभांडक ऋषि बड़े प्रसिद्ध हैं, जो ऋष्यशृंग ऋषि के पिता थे, रामायण में वर्णना है। अर्थात शांता, भगवान की जो बहन, राम जी की जो बहन शांता है, जिनका विवाह हुआ था, जो है ऋष्यशृंग ऋषि, तो उनके पिता का नाम था विभांडक। परम अमोघ तेज, अमोघ प्रेता ब्रह्मचारी थे ये। और वे विभांडक ऋषि एक दिन सुमति राजा तथा सत्यवती के पास आए और कहे, हे राजा, आप गृहस्थ होते हुए, आप राज कार्य को करते हुए इतने कैसे उन्नत राम भक्ति को प्राप्त कर पाए, कृपया आप मुझे बताएंगे क्या? तो इससे प्रमाणित होता है कि ऐसा नहीं कि सन्यासी ही कथा सुनाता है, कभी पर गृहस्थ भी कथा सुनाते हैं अगर वे शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पे सुमति राजा और सत्यवती परम शुद्ध भक्त थे, राम जी के एकनिष्ठ भक्त थे। इसलिए परम तेजस्वी अमोघ रेता ब्रह्मचारी सन्यासी विभांडक ऋषि उनसे कथा सुनने के लिए आए, उनकी भक्ति के रहस्य के बारे में जानने का इच्छुक थे। तो भक्तों के सामने क्या छुपाना, तो सुमति राजा अपने पूर्व जीवन की चरित्र के बारे में कहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी पूर्व क्या कई जन्मों की कथाओं के बारे में उनका स्मरण रहता है। तो सुमति राजा ने अपने पूर्व जीवन की चरित्र के बारे में सुनाया। सुमति राजा कहे, मैं पूर्व जीवन में मालती नामक एक शूद्र था, इस जीवन में क्षत्रिय हुआ हूं, लेकिन मैं मालती नामक एक शूद्र था और बहुत बड़ा पापी था। चोरी करना, लूट करना, वध करना, दूसरों को कष्ट देना, अनेक प्रकार की पीड़ा देना जीवों को, यही मेरी सहज प्रवृत्ति थी। इसलिए मैं इस समस्त कार्य को करते हुए अत्यंत निंदित था और राजा मुझे हमेशा ढूंढते ही रहते हैं कि कैसे इसको पकड़ा जाए और कारागार में डाल दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन मैं इतना चतुर था, मैं इतना धूर्त था, राजा के पकड़ में कभी नहीं आता। ऐसे चोरी, लूटपाट और डकैती आदि करते करते जीवन की कई समय बीत गया और कईयों का वध करने के कारण बाद में परिवार में मैंने हिंसा किया। क्रोध स्वतः ही मेरे स्वभाव में था। मालती शूद्र कह रहा है, जो कि इस जीवन में जो सुमति राजा था। तब मैं वृद्ध जब होने लगा, थोड़ा मैंने छुपने के भय से मैं जंगल में आ गया और कहाँ पे वास किया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम के निकट एक जगह पे कुटिया करके मैं वास करने लगा। जंगल में शिकार करता और पशु पक्षियों का वध करके मैं खाता।
ऐसा व्याध था, ऐसा शूद्र था। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, कोई एक ऐसे ही पापिनी थी जो कि अपने पति का हत्या कर दी थी। एक शूद्राणी जो अपनी पति का हत्या कर ली थी, जिसका नाम काली था। उस शूद्राणी का नाम काली था और इस शूद्र का नाम था मालती। तो वो काली नामक जो शूद्राणी थी, अपने पति की हत्या के कारण पितृकुल में, ससुराल में भी निंदित थी, त्यज्य थी। समाज ने, सभ्यता ने उसको त्याग कर दिया था। इसी कारण ऐसे विचरते विचरते वे, वो जो शूद्राणी जो काली थी, वो वन को आ गई और वन को आकर के सहजता से उसमें, उसमें और मुझमें प्रीति उत्पन्न हो गया और वो मेरे पास रहने लगी और मैं उसको पत्नी के जैसा ग्रहण कर लिया। वो भी पति को परित्याग कर ली थी और मैं भी अपने पत्नी को परित्याग कर दिया था। तो ऐसे परित्यक्ता दो जो जुगल हैं, हमने एक साथ जंगल में जीविका निर्वाह करने लगे। तदुपरांत हमारी वृद्धावस्था आ गई और साधन कुछ नहीं थे खाने पीने का। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए बड़ा भीड़ लगा है वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बड़ा भीड़ लगा था। देखिए कि चलते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए कि भोज भंडारा चल रहा है, राम जी की कथा चल रही है। हमको राम जी की कथा के बारे में बिल्कुल कुछ परिचय ही नहीं था, लेकिन खाने के लोग क्योंकि भूखे थे, कुछ फल मिल जाए, फलाहार होता था, फल का भंडारा होता था, तो खाने के लोग में हम वहां पे बैठ गए। क्योंकि कथा के अंत में ही प्रसाद मिलेगा, ये तो नियम है, सबको विदित है। पहले से प्रसाद मिलेगा तो कथा में कोई बैठेगा नहीं ना इसलिए कथा के अंत में ही प्रसाद मिलता है। तो राम जी की कथा, नवदिनात्मक कथा चल रही थी और फल के लोभ में हम वहां पे बैठ गए। तो जब बैठ गए, कथा के अंत में फल प्रसाद मिलता था और 9 दिनों तक हमने अनजाने में ही, अज्ञानता में ही, अश्रद्धा में ही कथा का श्रवण कर लिया। और कथा के अंतिम दिनों में पता नहीं वार्धक्य अवस्था के कारण जो भगवान का फल प्रसाद है, जो राम जी के चरणों में लगा था, उसको खाने के कारण, ग्रहण करने के कारण तथा राम जी की कथाओं का श्रवण करने के कारण स्वतः ही इस शरीर से, पापिनी जो पाप में शरीर से हमको रमा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राम जी की कथा का इतनी महात्म्य था, अज्ञानता में ही हमको रमा वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। क्योंकि हमने अश्रद्धा से सुना था। रमा वैकुंठ अर्थात ब्रह्मांड के ऊपर जो ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने एक वैकुंठ किया है, उनके निकट में रहने के लिए, उसका नाम रमा वैकुंठ है। ब्रह्मांड के जस्ट ऊपर है, बिरजा नदी के नीचे है रमा वैकुंठ। तो रमा वैकुंठ में हमको वास मिला कई कल्पों तक वहां पर रहने के कारण, क्योंकि अश्रद्धा से कथा सुना था। इसलिए पूर्णता प्राप्ति हो, राम जी के चरणों में हमको नित्य वास मिले, यह लोभ था। तो इसलिए क्योंकि कथा का महत्व तो पता चला, तो कुछ काल के बाद हम ब्रह्मलोक में कुछ काल रहे। वैकुंठ से, रमा वैकुंठ से ब्रह्मलोक आए और ब्रह्मलोक से पुनः स्वर्गलोक आए। और स्वर्गलोक की कई कल्पों तक वास करने के बाद हमको इस जीवन में, हमको सुमति राजा के रूप में जीवन मिला है। और इसलिए हम राम जी की भक्ति को छोड़ नहीं रहे। राम जी की भक्ति की इतनी अद्भुत महात्म्य है, इसी कारण हमको पूर्णतः पता है इस जीवन में ही हम राम जी के नित्य धाम दिव्य साकेत लोक को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो विभांडक ऋषि सुमति राजा और सत्यवती से यह प्रसंग सुनकर के अत्यंत आश्चर्य हुए, जो कि पूर्णतः विश्वास कर रहे हैं अपने पूर्व जीवन के बारे में, तथा कैसे वो शूद्र थे, कैसे वो रमा वैकुंठ में रहे, कैसे वो ब्रह्मलोक में तथा स्वर्गलोक में भी रहे, और इस जीवन में वे कैसे दिव्य साकेत धाम को जाएंगे, इसकी वे भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसको सुनकर के विभांडक ऋषि परम आश्चर्य हुए और राम जी की कथाओं को श्रवण करके परम आह्लादित और परम उत्साहित हुए। तदुपरांत चार कुमार नारद मुनि को कलयुग की कथा के बारे में पूछते हैं, क्या कलयुग में भी कोई भगवान की कथा सुनकर के उद्धार हुआ है? जैसे धुंधुकारी को उद्धार के लिए गोकर्ण महाराज ने कलयुग में ही कथा कहा था, वैसे कलयुग की एक घटना के बारे में नारद मुनि चार कुमारों को वर्णना करते हैं। तो कलयुग में कलिक नामक एक व्याध था, जो भी शूद्र था, कलिक नामक व्याध था। और वो
बड़ा ही दुष्ट था, बड़ा ही दुराचारी था, चोरी करना ही जिसके मुख्य जीवन का आधार था। ऐसे कलिक नामक शूद्र व्याध जो सौगरी नामक नगर में जाकर प्रवेश हुआ। वहां पे केशव राय का एक मंदिर था। केशव राय के मंदिर के पुजारी वैष्णव, उनका नाम था उत्तंक। उत्तंक नामक वैष्णव जो कि केशव राय मंदिर के पुजारी थे, और वहां पे नित्य ही भगवान के भजन में रत रहते थे। तो एक दिन मध्यरात्रि में यह जो कलिक नामक व्याध था, उस केशव राज के मंदिर में चोरी के उद्देश्य से प्रवेश किया। बड़ा तीक्ष्ण तलवार लेते हुए, बाएं हाथ में तलवार था और दक्षिण हस्त में चोरी करा। तो जितने भी भगवान केशव राय के आभूषण थे, स्वर्ण, हीरा, चांदी, मोती और आदि के आभूषण थे, सबको अपने समेट लिया। और स्वतः ही ये जो उत्तंक नामक वैष्णव थे, रात भर भजन करते थे, भगवान का नाम करते थे। तो उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है केशव राय के मंदिर में। तो तदुपरांत क्या क्या समस्त स्वर्ण आदि आभूषण को लेने के बाद मंदिर के ऊपर जो कलश था, वो स्वर्ण के कलश थे, उसको भी उठा लिया, निकाल लिया। निकाल करके चल पड़ा, चोरी करके अब समस्त चीजों को लेकर के चल पड़ा। और देखा जब जा रहा है कि एक वैष्णव भगवान का नाम ले रहे हैं, आंख बंद करके, आंख से अविरल अश्रु निकल रहा है, और वो हरि नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं। तो तुरंत विचार के साहिब ये तो बोल देगा, राजा को बता देगा। तुरंत ही जो कलिक नामक व्याध था, खड़ग को अपने हाथ में उठाया और जो उत्तंग ब्राह्मण का वध करने के लिए, मस्तक को काट देने के लिए प्रस्तुत हो गया। तो भगवत इच्छा से अचानक उत्तंग ब्राह्मण का, वैष्णव का आंख खुल गया, और खुलते ही देख के वे आश्चर्यचकित, काल के समतुल्य कोई वध करने के लिए उपस्थित हो रहा है। तो वैसे तो भगवान के भक्त निर्भय होते हैं, वे भयभीत नहीं हुए। तो इतना सौम्य उनकी वाणी था। उत्तंग वैष्णव कहे कि हे भगवान, हे साधु, आपको कोई हत्या कर रहा है, कोई कहेगा कि हे साधु, रे दुष्ट तू क्या कर रहा है, आप बोलेंगे ना। लेकिन वैष्णवता में, वैष्णवता की कैसे व्यवहार देखे वैष्णव को। तो उत्तंग ब्राह्मण वैष्णव कह रहे हैं कि हे साधु, आप क्या कर रहे हैं, मुझ अज्ञानी को, जो कि मुझे क्यों दंड दे रहे हैं, मुझे तो बताइए, मुझे जो वध कर रहे हैं आप तो बताए। तो जो कलिक व्याध था बोला कि तुम तो देख लिया मैं चोरी कर रहा हूँ, तो मुझे बात बोल देगा और मुझे राजा ढूंढ लेगा, इसलिए मैं तुझको वध कर रहा हूँ। तो सहजता से ही उनके सौम्य स्वभाव को देखते हुए जो चोर था, जो कलिक ब्राह्मण था, वो विनम्र थोड़ा हो गया। साधु क्योंकि कहे, कोई ऐसा सौम्य व्यवहार उनको किया नहीं था। तो बोले देखो, तुम जो अज्ञानता में चोरी करके भरण पोषण कर रहे हो, इससे महापापी पाप कार्य जो कर रहे हो, उसके कारण कितना सालों तक, कितने कल्पों तक तुमको नरक में दंड मिलेगा, तुमको अनुमान नहीं है। और जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो, अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, वे भी इस पाप का एक बिंदु भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए अगर वध करना है तो कर लो, लेकिन इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा। तो इतना कहना ही था, सब कुछ स्वर्ण आदि को छोड़ करके क्रंदन करने लगा और उनके चरणों में समर्पित हो गया और कहा मुझे पता नहीं है, ये सब चोरी में बचपन से करता रहा हूँ, कईयों का वध भी किया हूँ, तो कृपया मेरी कल्याण का मार्ग बताइए, ऐसे नरक की वर्णना सुनकर के मैं भयभीत हो रहा हूँ। तो उत्तंग ब्राह्मण बोले कि कोई चिंता की नहीं, पापी तापी जत छिलो हरिनाम उद्धार लो, जैसे तार साखी जगाई माधाई, इतना भी पाप क्यों ना हो, हरि के नाम से, हरि के कथा से, राम के नाम से, राम के कथा से तुम्हारा निश्चित उद्धार होगा। तो उसी रात्रि से ही संकल्प लिए और पुनः ब्राह्म मुहूर्त में जब हुआ, बोले तुम स्नान शौचादि कर लो और यहाँ पे केशव राय का प्रसाद पा करके आज तुम्हारे लिए मैं राम कथा पाठ करूंगा और तुम बस उसका श्रवण करना। तो ऐसे उत्तम ब्राह्मण कलिक व्याध के लिए राम जी की कथा को श्रवण कराए और तदुपरांत 9 दिनों की कथा के श्रवण करने के उपरांत केशव राय के मंदिर में ही स्वतः ही दिव्य वैकुंठ से, साकेत धाम से विमान आ गया और चतुर्भुज धारण करते हुए वह कलिक जो व्याध था, भगवान के नित्य साकेत धाम को प्राप्त किया। तो ये राम की कथा की दिव्य महात्मा ऐसे कलयुग में, द्वापर युग में, सतयुग में तथा त्रेता युग की तो कई कथाएं जो राम जी के चरित्र में है ही।
तो इसी माध्यम से वर्णित स्कंद पुराण में सुत गोस्वामी सौनकादि मुनि को वर्णना कर रहे हैं, जो कि व्यासदेव इसको अपने लेखनी में लिख रहे हैं। जो ऐसे दिव्य चरित्र राम जी की कथाओं का श्रवण का ही है, महात्म्य है, हम सबको श्रोतव्यम सदा, सदा ही सुनना चाहिए। उन भगवान की दिव्य नामों का हमको ग्रहण करके उन दिव्य भगवान के भक्तों का चरण सानिध्य को प्राप्त करके निश्चित रूप से हम भी चाहे सौदास ब्रह्म राक्षस की बात क्यों ना हो, या जो सुमति राजा की क्यों ना बात हो, या कलिक जो व्याध की ना इसकी भी क्यों ना बात हो, हम भी निश्चित रूप से कल्याण के मार्ग को प्राप्त करेंगे। निसंदेह इसमें कोई संशय है नहीं। तो हम सभी को ऐसे श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास के सहित अगर राम को कथा सुनेंगे, निश्चित रूप से इस जीवन में इसका सुंदर परिणाम को हम अपने ही चक्षु के सामने इसको देख करके अनुभव कर सकते हैं। तो कथा को यहाँ पे हम विराम देंगे। 9 हो गया समय, यहाँ पे हमको विराम देने के लिए अनुमति मांग रहा है। तो कल पुनः राम जी के चरित्र में आएंगे और ये राम जी की कथाओं का श्रवण जो किए आप चिंतन मनन करिएगा और अपने जीवन में आचरण करने का पूर्ण प्रयास करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री राधा वेणुमाधव भगवान की, श्री राधा माधव श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Thank you very much, Prabhuji, for enlightening us with such wonderful glories of Ram Katha. In fact, we had many devotees who had joined. Around 120 or 130 devotees were there. So we request all the devotees to join tomorrow as well and hear Ram Katha from Prabhuji. So for Prabhuji's pleasure and thanking Prabhuji, let's chant Hare Krishna Mahamantra once. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna.